हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम लोग लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे लेक्चर 4। तो फर्स्ट जो लेक्चर है, सेकेंड है, थर्ड है, उसमें हम लोग मैटर क्या होता है, लूसेंट केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो कॉन्सेप्ट आएगा, थ्योरी आएगा, उसको अब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ बेसिक को हम लोग जान लेते हैं। देखिए होता क्या है, तो आपको मालूम होगा, अगर केमिस्ट्री को आपको अच्छा से समझना है तो केमिस्ट्री जो खेल होता है, किसका खेल होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो एटम और मॉलिक्यूल्स का ही खेल होता है केमिस्ट्री। मतलब जितना आपको एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी होगा अच्छे से, उतना ही बेस्ट तरीके से आप केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग खूब अच्छे से समझेंगे एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है और आयंस क्या है, क्योंकि पूरा जो केमिस्ट्री है इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगा। एटम्स आएगा, मॉलिक्यूल्स आएगा और आयंस आएगा, और एटम से ही एलिमेंट बनता है और मॉलिक्यूल से ही कंपाउंड बनता है। इसीलिए एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हर एक चैप्टर में आएगा, हर एक टॉपिक में आएगा, क्योंकि ये ABCD हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैटर। तो मैटर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, पूरे यूनिवर्स में आपको बता चुके हैं, दो ही चीज़ होता है, एक मैटर होता है और एक एनर्जी होता है। ठीक है, तो मैटर जो बनता है वह छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। उस पार्टिकल्स में एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयंस हो सकता है। तो जो भी मैटर बना होगा, या तो वो एटम से बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से बना होगा, या तो वो आयन से बना होगा। और इन तीनों में सबसे जो छोटा होता है वो कौन होता है, एटम होता है। ठीक है, तो एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जिससे मैटर बनता है। एटम से ही बनता है मॉलिक्यूल्स और एटम से ही बनता है आयंस। ठीक है, इसीलिए एटम्स को समझेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स को समझेंगे, फिर हम लोग आयंस को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एटम होता क्या है। तो एटम जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, और यह फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब यह अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है मैटर का, जो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका ध्यान रखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे O लिख दिए, O का मतलब हो गया, यह एक एटम हो गया किसका, ऑक्सीजन का। Na का मतलब हो गया, यह एटम है किसका, सोडियम का। 2K का मतलब हो गया, K मतलब हो गया पोटासियम, और 2K लिख देंगे तो 2000 मत समझ लीजिएगा यूट्यूब की तरह। ठीक है, 2K मतलब 2000 नहीं, K मतलब हो गया पोटासियम, और 2K का मतलब हो गया 2 एटम ऑफ पोटासियम। 3O लिख देंगे, अगर 3O लिख देंगे इसका मतलब हो जाएगा 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 4Na लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 4 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो क्लियर हो गया एटम्स के बारे में। अब देखिए मॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो मॉलिक्यूल्स जो होता है यह भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। ठीक है, लेकिन खास बात है यह अकेला एग्जिस्ट करता है। एटम्स जहां अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, वहीं अगर मॉलिक्यूल्स का बात करेंगे तो यह फ्रीली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैटर का यह भी छोटा ही पार्टिकल्स है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है, तो ध्यान रखेंगे, जब एक या एक से अधिक एटम्स कंबाइंड होता है, मतलब 2 एटम्स या 2 से अधिक एटम्स कंबाइंड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो होता है, जब एटम्स एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होता है, उसका एक तरीका होता है कंबाइंड होने का। ठीक है, उसके बीच में बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो O2 कैसे बना है, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जब केमिकली कंबाइंड होगा तो O2 बन जाएगा। उसी तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन मिलेगा, केमिकली कंबाइंड होगा। कैसे कंबाइंड होता है वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर 1 मॉलिक्यूल बनाया हाइड्रोजन का। फॉस्फोरस में देखिएगा तो फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 में, मतलब 4 फॉस्फोरस मिलकर एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। जैसे F2 का बात करेंगे तो F2 एक मॉलिक्यूल हो जाएगा किसका, फ्लोरीन का। 2F2 का मतलब हो गया 2 मॉलिक्यूल्स फ्लोरीन। ठीक है, उसी तरह 3H2O का मतलब हो गया 3 मॉलिक्यूल्स किसका, वाटर का। अगर H2O लिखेंगे तो 1 मॉलिक्यूल्स होगा, 2H2O लिखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें एटम्स को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे F2 अगर लिखेंगे, ध्यान दीजिए इधर, F2 लिखेंगे तो इसमें कितना एटम्स है, एक मॉलिक्यूल है,
फ्लोरीन का, लेकिन एटम्स कितना है, तो 2 एटम्स है फ्लोरीन का। 2F2 लिखेंगे तो कितना एटम्स हो जाएगा फ्लोरीन का, तो 4 एटम्स हो जाएगा फ्लोरीन का। लेकिन मॉलिक्यूल्स कितना है, 2। तो मॉलिक्यूल्स अगर 2 है तो आपको एटम्स निकालने आना चाहिए। 3 मॉलिक्यूल्स है तो भी आपको एटम्स निकालने आना चाहिए। तो अगर मॉलिक्यूल्स गिवन होगा तो एटम्स भी आपको आना चाहिए निकालने, ठीक है। जैसे 3H2 है तो 3 मॉलिक्यूल्स है वाटर का। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो अगर हम H2O लिखते हैं, क्या लिखते हैं, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। अगर CO2 लिखते हैं, कार्बन कितना है, 1 कार्बन, और ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। NH3 लिखते हैं अगर, तो नाइट्रोजन कितना है, 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 4 एटम्स है, इसमें 3 एटम्स है, इसमें भी 3 एटम्स है, इसमें 4 एटम्स है और इसमें 2 एटम्स है। इसका खास ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो H2O में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर एटम्स देखिएगा तो कितना एटम्स हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, ठीक है। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन के एटम्स हो गया। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 1 है, यहाँ पे देखिए 1 नहीं लिखा गया, 1 है, नहीं लिखा जाता है। तो 3 एटम्स हो गया किसका, ऑक्सीजन का। तो टोटल एटम्स कितना हो गया, टोटल एटम देखिएगा 6 हाइड्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का, कितना एटम्स हो जाएगा, 9 एटम्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सोडियम कार्बोनेट को देखिए, 2 एटम्स है किसका, सोडियम का, 1 एटम्स है किसका, कार्बन का, और 3 ऑक्सीजन का एटम्स है। टोटल एटम्स कितना हो गया, 6 एटम्स हो गया, ठीक है। अब लीड नाइट्रेट को देखिए, इस सब नेमिंग भी आपको हम सिखाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे आपको, ठीक है। 1 है लीड का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का 3 है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे लीड को मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में उसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह आपको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूल्स जो होता है आपको ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल्स 2 तरह का होता है, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एक होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम तरह के एटम से बने हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर में 8 एटम से मिलकर बनता है। तो ये सब देखिए एटम्स इसमें सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, फ्लोरीन फ्लोरीन है। तो एक ही तरह के एटम से मॉलिक्यूल्स बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ध्यान रखेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसका होता है, तो यह होता है एलिमेंट का, किसका, एलिमेंट का। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ये जो भी मॉलिक्यूल है ये किसका मॉलिक्यूल है, आपको ध्यान रखना, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, फास्फोरस एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्चुअल में होते क्या है, तो यह एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। वही हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से बने हैं, जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है, अब इसमें एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, सेम सेम तो हुआ नहीं, डिफरेंट हो गया, इसीलिए डिफरेंट एटम से बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। H2SO4 देखिए, इस मॉलिक्यूल में देखिएगा तो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, सब डिफरेंट है, इसको बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। HNO3 में देख लीजिए, NH3 में देख लीजिए, ठीक है, CO2 में देख लीजिए, ये सब जितना लिखिएगा, ठीक है, इस सब में देखिएगा डिफरेंट एटम से बना था, डिफरेंट एटम से बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल की तरह एक और चीज होता है फार्मूला यूनिट, तो उसको जब हम समझाएंगे तब आपको पता चलेगा। मानते मॉलिक्यूल के ही तरह है लेकिन वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल नहीं होता, वो फार्मूला यूनिट होता है। जैसे ये और ये मॉलिक्यूल नहीं होगा, फार्मूला यूनिट हो जाएगा, लेकिन दोनों एक ही जैसा होता है। फार्मूला लिखना या उसका नेमिंग थोड़ा अलग होता है, बाकी सब चीज़ मास वास निकालना सब चीज़ सेम होता है, इसीलिए उसको भी थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन और चीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है एटम्स कितना है, कोई मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा इसमें नाइट्रोजन का या सल्फर का या ऑक्सीजन का कितना एटम्स है, ठीक है। या आपसे इंडिविजुअल पूछ सकता है या टोटल एटम भी पूछ सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बात करेंगे तो यह एक फार्मूला यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल की तरह होता है, इसको मॉलिक्यूल बोलिए या फार्मूला यूनिट बोलिए, दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम आपको बता देंगे। तो ये एक मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, इसमें 1 यूनिट ले लिए, 1 यूनिट लीजिएगा, इसका 1 मॉलिक्यूल लीजिएगा तो एगो कैल्शियम हो गया, एगो कार्बन हो गया और 3 गो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब वही इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 यूनिट ले लेंगे तो अब बदल जाएगा। अब कैल्शियम 1 था, अब कितना हो गया, 3, कार्बन 1 था, अब कितना हो जाएगा, 3, तो 3 कार्बन हो जाएगा, 3 कैल्शियम हो जाएगा, और
अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस तरह आपको एटम्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज लाइट का सिस्टम थोड़ा सही नहीं है, तो इतना ही हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसको हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि CBSE से रिलेटेड इस तरह का और भी कॉन्सेप्ट आपके लिए लेते रहेंगे। और लुसेंट साइंस को पूरा हम कंप्लीट करेंगे, पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, और आपका जो एक साइंस का लेवल है बहुत ही बेस्ट लेवल बनाएंगे, जिससे आप ऑल इंडिया में जो भी एग्जाम्स होगा या आप जो भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में जो भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उन साइंस के प्रश्नों को आप एकदम 100% सही बनाइएगा, और आपका एक लेवल बनेगा साइंस का। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।